वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मामला तूल पकड़ रहा है। अब कानूनी लड़ाई का जिम्मा आदिवासी समाज ने उठाया है। दूसरे राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन हो रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पक्ष रखा जा सके। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सरगर्मी, आदिवासी समाज करेगा पैरवी। आदिवासी आरक्षण पर सरकार अपनी तैयारी तो कर रही है, अब आदिवासी समाज ने भी इसकी तैयारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी हो चली है। आदिवासी समाज ने 3 लेयर की रणनीति बनाई है। इसके लिए कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कमेटी गठन करने का फैसला हुआ। खास बात यह है कि इसमें आदिवासी विधायकों और मंत्रियों की भी मदद ली जा रही है। दूसरे राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि कोर्ट से आरक्षण का रास्ता साफ हो सके। देखिए, आदिवासी समाज का आरक्षण जो हाई कोर्ट में रिवर्ड हुआ है, उसके पीछे पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अकर्मण्यता थी, उनकी लापरवाही थी। यदि 50% से अधिक आरक्षण आपने किया है तो उसके तर्कसंगत कारण कोर्ट में आपको बताने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूलिंग है, लेकिन दुर्भाग्य से रमन सरकार उसमें नाकाम साबित हुई। इनके पास प्रमाण थे। नंदकीराम कंवर की जो कमेटी थी उसको क्यों नहीं प्रस्तुत किया, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी क्यों नहीं प्रस्तुत किया। तो छत्तीसगढ़ में आबादी के हिसाब से 32% आरक्षण आदिवासियों को दिया जा सकता था। इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, अपनी बात को, अपने विषय को न केवल न्यायालय में अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण करने की ज़रूरत है, बल्कि इन सारे मुद्दों को हमने जिस स्तर पे इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की थी उस पे यह असफल रहे। बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं लग चुकी हैं। 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य सरकार कानूनी राय लेकर अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है। अब सवाल है कि आखिर आदिवासी आरक्षण पर बवाल क्यों हो रहा है। तो दरअसल 2012 से पहले एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था। लेकिन 2012 में आरक्षण के दायरे में फेरबदल किया गया। एससी के लिए 16 से घटाकर 12, एसटी के लिए 20% से बढ़ाकर 32 कर दिया गया, ओबीसी के लिए 14 ही रखा गया। इस बदलाव के बाद आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 58% हो गई। इसके बाद फिर 2019 में एससी के लिए 12% से बढ़ाकर 13% आरक्षण कर दिया गया, जबकि ओबीसी का 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। इससे आरक्षण का दायरा 58% से बढ़कर 72% हो गया। वैसे तो 2019 में हुए बदलाव के खिलाफ भी कोर्ट में अपील हुई थी, लेकिन उससे पहले भी 2012 के फैसले के खिलाफ कई अपील हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 2012 में आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 58 किए जाने के फैसले को ही रद्द कर दिया, जिसके बाद खुद ब खुद आदिवासियों का आरक्षण 32 से घटकर 20% पर आ गया। आदिवासियों की नाराजगी और इस पर हो रही सियासत की बड़ी वजह यही है। अब सवाल है कि आखिर आदिवासियों पर सूबे की सियासत इतनी सरगर्म क्यों है। तो दरअसल इसके सीधे तौर पर सियासी कारण है। प्रदेश में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है। इनमें करीब 42 जातियां शामिल है। बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ में ज्यादा प्रभाव है। दूसरे इलाकों में भी आबादी 10% से कम नहीं है। 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 2008 में 29 में से बीजेपी को 19 सीटें मिली थी। फिर 2013 में कांग्रेस को 18, बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। 2018 में कांग्रेस को 27 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी। मतलब ये कि आदिवासियों ने जैसे ही बीजेपी का साथ छोड़ा, हाथ से सत्ता चली गई, और जब जब आदिवासी जिसके साथ रहे, सत्ता उसी के पास रही। ये दोनों ही कारण है जिसकी वजह से सियासी दलों की चिंताएं बढ़ी हुई है। अब सवाल है कि आखिर सरकार के सामने क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पास कर राहत दे सकती है, लेकिन इस स्थिति में भी कोर्ट में उसे आंकड़े और हलफनामे देने होंगे, क्योंकि जब तक कोर्ट सहमत नहीं होगा तब तक आदिवासी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के हर कोशिश बेकार साबित होते रहेंगे। इस बात को बीजेपी भी समझ रही है कि ये काम उतना आसान नहीं है, इसीलिए 2023 के लिए वो इस मुद्दे को तूल दे रही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामला उलझते ही नजर आ रहा है, क्योंकि
बीजेपी की तरफ से स्पष्ट आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से मजबूत पक्ष नहीं रखा था। यही कारण है कि हाई कोर्ट में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। बीजेपी अपना पक्ष मजबूत करने के लिए यह कहने से भी नहीं पीछे हट रही है कि बीजेपी की सरकार जब तक रही है तब तक प्रदेश में 58% आरक्षण दिया गया है। ऐसे में आदिवासी वर्ग को मनाने के लिए कांग्रेस लाख जतन करने में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी भी आदिवासी वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इधर सर्व आदिवासी समाज भी सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी में है। इस पूरी तैयारियों के बीच स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस पूरे मामले का हल क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें एक खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में करीब 1 साल बाद चुनाव है। आदिवासी सत्ता के किंग मेकर माने जाते हैं। नाराज रहे तो समीकरण बिगड़ सकते हैं, इसीलिए सियासी पार्टियों की सक्रियता ज्यादा है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। बात 1967 की। 1967 में मध्य प्रदेश